प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। 24 दिसंबर से पारा गिरने से सर्दी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू से लाइव जुड़ गए हैं। कमलेश, गुड मॉर्निंग। क्योंकि कल भी आप जानकारी दे रहे थे, काफी ज्यादा सर्दी थी और पर्यटक लेकिन काफी खुश थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आज जरा बताइएगा कि माउंट आबू की हवा क्या कह रही है, सर्दी क्या कह रही है और पर्यटन सीजन किस तरह का चल रहा है वहां पर। गुड मॉर्निंग आयुषी। देखिए, माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है और सर्दी के बीच इस चाय, गर्मा गर्म चाय की चुस्की का आनंद इस नक्की झील के किनारे पर कुछ अलग नजर आता है। क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि माउंट आबू के अंदर जहां अभी फिलहाल टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 3 डिग्री यहां पर टेम्परेचर है। जैसे ही सूर्य पूरब से और पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो यहां पर यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में परिवर्तित होती हुई नजर आएगी और जो सुंदर तस्वीरें होगी पर्यटन के लिहाज से, वो सुंदर तस्वीरें यहां पर नजर आएगी। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। सहयोगी दीपक मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं और वो माउंट आबू से सुंदर तस्वीरें यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां कल हमने बताया था कि माउंट आबू के आसमान पर बादलों की आवाजाही और बादलों की आवाजाही की वजह से टेम्परेचर में यहां पर परिवर्तन हुआ है, तो तस्वीरें आज भी अमूमन यही नजर आ रही है। मैं दीपक से कहूंगा कि आसमान की जरूर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि माउंट आबू के आसमान में आज यहां पर हल्के बादल यहां पर नजर आए और बादलों की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन जरूर होता है और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री यहां पर बना हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा कि पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू की बात की जाए तो पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू महत्वपूर्ण हो जाता है और चूंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पर देखिए यहां पर जो सैलानी है वो यहां पर नक्की झील के किनारे पर बैठकर जो सुंदर तस्वीरें हैं और जो खूबसूरत मौसम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि खूबसूरत मौसम इसलिए कहा जा सकता है कि फिलहाल जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री के बीच है और इस टेम्परेचर के बीच इस झील के किनारे पर घूमने का जो आनंद है कुछ अलग नजर आता है। तो देखिए, तस्वीरें अपने आप में बता रही है। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो यहां पर घर से बाहर निकले या कह सकते हैं कि पर्यटक हो सकते हैं, तो यहां पर नक्की झील के किनारे पर यहां पर घूमने का जो आनंद है वो यहां पर लेते हुए नजर आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी के सितम के बीच जो माउंट आबू की खूबसूरती है वो अपने आप में खास है और कुछ तस्वीरें और साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं चाय की थड़ी के पास अपने दर्शकों को जरूर ले जाना चाहूंगा क्योंकि कड़ाके की सर्दी के बीच जो चाय की चुस्कियों का आनंद है वो यहाँ पर कुछ अलग नजर आता है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और चाय के जो आनंद है वो यहाँ पर लेकर आते। एक नन्ही बच्ची की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसके चेहरे की मुस्कान अपने आप में बता रही है कि माउंट आबू में सर्दी और सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थ है उनका यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ये एक खूबसूरत तस्वीर, देखिए जैकेट है, हाथ में दस्ताने हैं और टोपी पहन रखी है, तो कह सकते हैं कि सर्दी का असर माउंट आबू में यहाँ पर बरकरार है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहन जी, कहाँ से आए आप लोग? कलोल से। कलोल। कैसी सर्दी है माउंट आबू? बहुत। सोचा था माउंट आबू में ऐसी सर्दी होगी? नहीं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, कह सकते हैं कि माउंट आबू की इस कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ की जो खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें पर्यटक यहाँ पर आकर के अपने कैमरे में भी कैद करता है और जो तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, उन तस्वीरों को अपने यादों के पिटारे में जरूर यहाँ पर समेट कर जाता है। जी आयुषी। हाँ बिल्कुल कमलेश, की काफी पॉजिटिव तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और 7:15 बजे अगर पर्यटक निकल रहे हैं अपने होटल से बाहर, अपने गेस्ट हाउस से बाहर और घूम रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके पास वापस लौटूंगी मैं कमलेश, लेकिन जरा झुंझुनू आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप वहां से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। किस तरह का सर्दी का एहसास झुंझुनू में हो रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सुबह की जो में वैसे भी जो सर्दी है फतेहपुर की सर्दी न्यूनतम तापमान पर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब की हम बात हुई है मौसम शुष्क है जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री यहाँ पर है, तो न्यूनतम तापमान है वो 7.5 डिग्री है। सुबह और रात की सर्दी है वो आमजन को सता रही है, लेकिन दिन में अच्छी धूप खिलती है और इस वजह से यहाँ पर दिन में जो दोपहर
तक है वो अधिकतम में 28 डिग्री तापमान हो जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि दिन में गर्मी जरूर है, लेकिन रात को ये सर्दी धीरे धीरे बढ़ती है और अल सुबह सर्दी का सितम जारी हो जाता है। और इस पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता 3 से 4 दिन और चलेगी और क्रिसमस तक के बाद यहाँ पर जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से यहाँ प्रदेश भर में भी हल्की बूंदाबांदी होगी, माउट होगी। और ऐसे ही जो किसान हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि सर्दी अधिक होगी और माउट हो। तो बिल्कुल, यानी कि मौसम को लेकर के पहले जो पूर्व अनुमान जारी किया गया था, ठीक वैसे ही मौसम कुछ देखने को मिल रहा है कमलेश, क्योंकि सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्यटक तो पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर तैयारी किस तरीके की गई है रेन बसेरों को लेकर, ये भी जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए आयुषी, माउंट आबू की बात करें और खास तौर पर इस सर्दी के सीजन में बात करें जो बेसहारा होते हैं उनके आश्रय स्थल की बात की जाए तो माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया हो या पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य, इन तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक अमले के, उन अधिकारियों ने यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं और खास तौर पर जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए माउंट आबू नगर पालिका का जो पुराना भवन था वहां पर अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की है, ताकि आने वाला पर्यटक यहाँ पर सर्दी से बच सके और जिसके पास कोई सहारा न हो वो वहां पर आश्रय ले सके। दूसरी तरफ जो पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो आने वाला जो गोल्डन वीक है आयुषी, उस गोल्डन वीक को लेकर के यहाँ पर तैयारियां, होटल यहाँ पर सज चुके हैं। वहां पर जो पहले क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस का थीम है, उस थीम को लेकर के होटल यहां पर सज चुके हैं। दूसरी तरफ खास तौर पर बात की जाए तो माउंट आबू के अंदर इस सर्दी के सीजन में शरद महोत्सव का आयोजन होता है और शरद महोत्सव के आयोजन को लेकर के उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया हो या तमाम जिले के अधिकारी, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, इन तमाम अधिकारियों ने एक बैठक करके और ये निर्णय लिया है कि 29 से 31 दिसंबर तक माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव होगा। और शरद महोत्सव की शुरुआत की बात की जाए तो 29 दिसंबर को माउंट आबू के अंदर पेट्रोल पंप से स्टार्ट होगी शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा के अंदर कह सकते हैं कि जो राजस्थान और गुजरात के जो कलाकार हैं वो यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दूसरी तरफ शाम को यदि 30 तारीख की बात की जाए तो 30 तारीख को यहां पर जो कलाकार हैं, राजस्थान के कलाकार कहें या गुजरात के कलाकार कहें या बॉलीवुड के कलाकार कहें, इनकी यहां पर प्रस्तुति और खास तौर पर 31 दिसंबर की जो नाइट होगी उसको यादगार बनाने के लिए माउंट आबू के इस पोलो ग्राउंड में शरद महोत्सव के तहत एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा। मेगा कल्चरल नाइट होगी जिसमें बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, नामचीन जो हस्तियां हैं, वो यहां पर शिरकत करती हुई नजर आएगी। आने वाले पर्यटकों को नया साल एक नए अंदाज में मिले, उसकी तैयारियां भी यहां पर चल रही है। जी, यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कमलेश कि हर बार की भांति इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और इस बार शायद जो तस्वीरें होगी और भी शानदार सामने आएगी। बहुत शुक्रिया कमलेश आपका साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सहयोगी प्रदीप भी जुड़े हुए थे झुंझुनू से, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रदीप।